दोबारा देखते हैं। कौशल ध्यान निम्नलिखित में किस आश्रम का एक प्रकार है? तो ये है गृहस्थ का कुशल ध्यान। किस गुप्तकालीन खगोल शास्त्री ने अपनी पुस्तक में खगोलीय यंत्रों को उल्लेख किया? ये ब्रह्मागुप्त हैं, ब्रह्मागुप्त जी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार के संबंध में तो ये ऐसे याद कर रखा है जैसे कि स्नानागार है, मोहनजोदड़ो बड़ा नाम है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा भी देगा वो ऑप्शन में, अगर वो पूछेगा कि बताइए मोहनजो ये विशाल स्नानागार कहाँ है, हड़प्पा में या मोहनजोदड़ो में, तो मोहनजोदड़ो। तो फिर 10 में 2 का मतलब है ए, बी और सी। ठीक, विकल्प सही है, तो सभी सही है। यह उत्तर पश्चिम दिशा में 180 फीट और पूर्व पश्चिम दिशा में 108, उत्तर दक्षिण दिशा में 180 फीट, पूर्व पश्चिम में 108 फीट फैला हुआ है। प्रवेश द्वार की सीढ़ियों पर लकड़ी के पटिए तख्ते लगे हुए थे। पानी के रिसाव को रोकने के लिए इसके फर्श में जिप्सम का उपयोग किया गया था। पानी के रिसाव को रोकने के लिए इसके फर्श में जिप्सम का उपयोग किया गया था, जिप्सम। 1925 में प्रसिद्ध उदारवादी नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी लिखित आत्मकथा का नाम क्या था? ए नेशन इन मेकिंग, इंडिया विंस फ्रीडम, इन इंडियन पिलग्रिम, माई कंट्री माई लाइफ। 11 में 1 है, ए नेशन इन मेकिंग। महाबलीपुरम का सौर मंदिर निम्नलिखित में किस मंदिर शैली का उदाहरण? वो बात तो सही है। अब वो अपन से पूछेगा कि ये बताइए जो महाबलीपुरम में जो मंदिर है वो कौन सा है? सौर मंदिर। सौर मंदिर वो कहाँ है? महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम का सौर मंदिर। ठीक है भाई, महाबली है ना, उसमें शोर कर रहे हैं। ठीक, महाबलीपुरम सौर मंदिर। इनमें से किस मंदिर शैली का उदाहरण है? महेंद्र वर्मन शैली। 12 में नहीं, राज सिंह शैली है। राज सिंह तो मेवाड़ के शासक हुए थे, राज सिंह। ठीक, राज सिंह मेवाड़ के शासक हुए थे। तो महाबलीपुरम का सौर मंदिर निम्न किस मंदिर शैली का उदाहरण है? राज सिंह शैली। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को सूची, तो फिर ये तो ऐसे कर रखा है, सुन मेरी बात। जैसे कि कालीबंगा, तो कालीबंगा से तो मिला था हल्का एक टेराकोटा। जिस धौलावीरा, धौलावीरा नाम पट्टी का 5 प्राकृतिक टीले राखी गढ़ी घग्गर नदी के तट पर। कालीबंगा है ना, वो घग्गर नदी के तट पर है, ये बात सही है। राखी गढ़ी बनावली है, वह बनावली हल। और राखी गढ़ी नहीं, राखी गढ़ी जब कौन सा करें तो फिर धौलावीरा, राखी गढ़ी, बनावली नाम पट्टी का। तो कालीबंगा घग्गर नदी पे है, ये सही है। तो ए में अगर 3 है क्या भाई? ए में 3, तो क्या 4 है क्या इसमें? 13 में सही है भाई, 13 में 4। ठीक, 13 में 4 है। 3 1 2 4, 3 1 2 और 4। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर, कालीबंगा पीलीबंगा। ठीक है, ये कहाँ है? हनुमानगढ़ है। धौलावीरा नाम पट्टी का है, धौलावीरा नाम पट्टी का। और जो लोथल है ना, लोथल है वो गुजरात है। धौलावीरा नाम पट्टी का। राखी गढ़ी 5 पुरातात्विक टीले। बनावली ये कर रखा था ना, जैसे कि बनावेली ले से है ले का एक टेराकोटा मॉडल। तो मिट्टी का जो हल है ना वो मिला है, मिट्टी की मूर्ति हल, मूर्ति नहीं मिट्टी का बना हुआ हल। जैसे बनावली मिला है तो हल। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर। और धौलावीरा नाम पट्टी का। राखी गढ़ी 5 पुरातात्विक टीले। दोबारा से लेते हैं। 13 में 4 है। 13 में 4 का मतलब है 3 1 2 4, 3 1 2 और 4। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर। धौलावीरा कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है, कालीबंगा सही है। धौलावीरा नाम पट्टी का मिला है। राखी गढ़ी 5 पुरातात्विक टीले मिले हैं राखी गढ़ी से। राखी गढ़ी कहाँ है? बनावली कहाँ है? हरियाणा। राखी गढ़ी। लोथल तो गुजरात है। और वो जो गोदीवाड़ा मिला है ना वो भी लोथल है। तो कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर। धौलावीरा नाम पट्टी का। और राखी गढ़ी 5 प्राकृतिक टीले। वह नावली ले से हल। राखी गढ़ी, राखी राख है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, 5 प्राकृतिक टीके, राखी से राख कर लेंगे। धौलावीरा नाम पट्टी का है, धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा। और कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर।
तो कालीबंगा गगन नदी तट पर, धौलावीरा नाम पट्टी का, राखी गढ़ी राख से है ना 5 प्राकृतिक टीके। भाई जो इतिहास है वो राख में ही तो है ना। ऐसे जैसे कि किसी को दाह संस्कार करते हैं तो वो राख ही तो हो जाता है, तो राखी गढ़ी तो 5 प्राकृतिक टीले। वह नावेली ले से हल। 1857 के बुद्रेका के निम्नलिखित स्थानों को विद्रोह के आरंभ होने के समय के अनुसार काल क्रम से व्यवस्थित करें और सही उत्तर का चयन करें। 1857 के बुद्रेक के निम्नलिखित स्थानों को विद्रोह के आरंभ होने के समय के अनुसार कालानुक्रमिक व्यवस्थित करें और सही उत्तर का चयन करें। जब क्या ही करें इसमें, रानीगंज, लखनऊ, अलीगढ़ और कानपुर। अब 1857 का विद्रोह है ना, सबसे पहले सतारा को मिलाया गया था ना, तो वो तो लैब से नहीं थी, तो वो अलग बात है। तो सबसे पहले रानीगंज, लखनऊ, अलीगढ़, लखनऊ और कानपुर। देखते हैं 14 में 2, 14 में 2 का मतलब है CDAB, CDAB, अलीगढ़, फिर लखनऊ, फिर कानपुर, फिर रानीगंज। 1857 विद्रोह के निम्नलिखित स्थानों को विद्रोह के आरंभ होने के समय के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करें और सही उत्तर का चयन करें। CBAD, CBAD, C फिर D, तो अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद में है लखनऊ, लखनऊ के बाद में है कानपुर, ठीक है, कानपुर, तत्या टोपे कानपुर। और झांसी की रानी, झांसी की रानी ग्वालियर, और तत्या टोपे कानपुर, और झांसी की रानी ग्वालियर, और वो जो है ना कौन सा बेगम हजरत महल, वो अवध है, अवध। बेगम हजरत महल के पुत्र का नाम क्या था, जो उनके संरक्षक रहे थे, है ना, बेगम हजरत महल, नाम ध्यान नहीं आ रहा है, वाजिद अली शाह है, हाँ वाजिद अली शाह है, वाजिद अली शाह है। में विद्रोह के निम्नलिखित स्थानों को विद्रोह के आरंभ होने के समय के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करें, सही उत्तर का चयन करें। तो फिर अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद में फिर लखनऊ, लखनऊ के बाद में फिर कानपुर, कानपुर के बाद में फिर रानीगंज। दोबारा देख लें, 1857 में विद्रोह के निम्नलिखित स्थान विद्रोह का आरंभ होने के समय के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करें, सही उत्तर चुनें। तो सबसे पहले है अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद में है लखनऊ, लखनऊ के बाद में है कानपुर तत्या टोपे, फिर है रानीगंज। तो अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर और रानीगंज। वर्षाई की संधि के प्रावधानों के बारे में निम्न से कौन से कथन सही नहीं है। वर्षाई 13 में 3। यूपेन व मालमेड़ी बेल्जियम को सौंप दिए गए, यूपेन व मालमेड़ी बेल्जियम को सौंप दिए गए। पश्चिमी प्रशा का बड़ा भाग पोलैंड को दिया गया। जर्मनी को अल्सेस और लॉरेन के प्रांत फ्रांस को सौंपने पड़े। यूपेन व मालमेड़ी बेल्जियम को सौंप दिए गए, सही बात है। वर्षाई की संधि के प्रावधान के बारे में निम्न कौन सा कथन सही नहीं है। यूपेन व मालमेड़ी बेल्जियम को सौंप दिए गए। पश्चिमी प्रशा का बड़ा भाग पोलैंड को दिया गया ना, ये तो सही बात, ये पता भी था। डेंजिंग को स्वतंत्र नगर के रूप में ब्रिटेन के अधिकार में रखा गया, ये पता नहीं है भाई डेंजिंग, ठीक, ये नहीं है इसमें। जर्मनी और अल्सेस और लॉरेन के प्रांत फ्रांस को सौंपे गए। जर्मनी को अल्सेस और लॉरेन के फ्रांस को सौंपने पड़े। जर्मनी को तो दे दिया अल्सेस, जर्मनी को अल्सेस और लॉरेन के प्रांत फ्रांस को, ठीक, लॉरेन के फ्रांस को, जर्मनी के अल्सेस को। पश्चिम प्रशा का बढ़ावा पोलैंड को दिया गया था। यूपेन व मालमेड़ी बेल्जियम को सौंप दिए गए। यूपेन व मालमेड़ी बेल्जियम को, पश्चिम प्रशा का बढ़ावा पोलैंड को दिया गया। जर्मनी को अल्सेस और लॉरेन के प्रांत फ्रांस को सौंपने पड़े। जर्मनी को अल्सेस और लॉरेन के प्रांत फ्रांस को सौंपने पड़े। जर्मनी को दिया अल्सेस और लॉरेन के प्रांत फ्रांस को। सिमिलरिटी एंड लॉरेन फ्रांस, ये गलत है, इसमें ब्रिटेन की जगह कोई और आएगा। पश्चिम प्रशा का बड़ा भाग पोलैंड को दिया, पैसे पश्चिम पैसे पोलैंड। यूपेन में मालमेड़ी बेल्जियम को सौंप दिए गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुजरात अहमदाबाद में
स्थापित समानांतर सरकार को कहा जाता था? आज़ाद सरकार। बता भाई क्या करें? सेवा दल, जातीय सरकार, आज़ाद सरकार, स्वराज पंचायत। जब अहमदाबाद में आज़ादी सरकार करें क्या, तो इसमें 16 में 3 सही है भाई, आज़ाद सरकार। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एनसीईआरटी से आया ये। गुजरात अहमदाबाद में स्थापित समानांतर सरकार को कहा जाता था? आज़ाद सरकार, गुजरात। समंदर लागी आगी, समुद्र में आग लग गई है, भक्ति आंदोलन के संत की पंक्ति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये कौन सा दे दिया भाई? 17 हिंदी का तो 17 में 3 है, ऐसी सही है। यह कबीर की उलटवासी रचना है। उक्त पंक्ति रहस्यवादी अनुभूतियों को दर्शाती है। उपनयन संस्कार के दौरान गुरु विद्यार्थी को कौन से मंत्र की शिक्षा गुरु मंत्र में देते थे? उपनयन संस्कार के दौरान गुरु विद्यार्थी को कौन से मंत्र की शिक्षा गुरु मंत्र में देते थे? अग्नि मंत्र, सावित्री मंत्र, गणेश मंत्र। ये करते हैं 18 में ना भैया, सावित्री मंत्र है, सावित्री मंत्र। मौर्य इतिहास के स्रोतों से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं? 19-2 ABC सही है, सभी सही है भाई। मौर्य इतिहास के स्रोतों से संबंधित कौन से कथन सत्य है? अशोक ने 9वें शिलालेख के अनुसार दासों के प्रति अच्छा व्यवहार भी धम्म का ही अनुशीलन है। कनगनहल्ली कर्नाटक से अशोक की एक प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है। कलशी उत्तराखंड से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के 9वें शिलालेख के अनुसार दासों के प्रति अच्छा व्यवहार भी धम्म का ही अनुशीलन है। अशोक के 9वें शिलालेख के अनुसार, ठीक, अशोक के 9वें शिलालेख के अनुसार दासों के, वो ये भी पूछ चुका है कि ये जो 9वां शिलालेख मिला है ना, वो कहाँ से मिला है? दासों के प्रति अच्छा व्यवहार भी धम्म का ही अनुशीलन है। कनगनहल्ली कर्नाटक से अशोक की प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है, पत्थर की। कनगनहल्ली कहाँ, कैसे कनगनहल्ली, कैसे कर्नाटक। कलशी उत्तराखंड से अशोक के शिलालेख प्राप्त। उत्तराखंड तक जा मिले भाई, देवभूमि उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। अच्छा, कनगनहल्ली कैसे, कनगनहल्ली कैसे कर्नाटक। कलशी उत्तराखंड से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, कलशी उत्तराखंड से। 19 में 2 है, ABC, A, B और C, A, B और C। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जब 20 में 4 है, यानी कि ये है, सम्मिलित नहीं है। दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत की सामान्य तिथियाँ। दूसरा पेपर में भी आया था इस प्रकार से कि पूछा था उसने, जयपुर में और कानपुर, इनमें वो कब तक पहुँच सकता है ना, 15 जून से वो किया था अपन ने। जब ये सम्मिलित नहीं, जब बेंगलुरु 1 जून तथा 5 जून के मध्य, चेन्नई 25 मई तथा 1 जून के मध्य, नागपुर, जैसे कि भाई ये अपना भारत है, प्यारा भारत है। जब दक्षिण पश्चिम मानसून है ना, ये इधर से आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून। शुरुआत की सामान्य तिथियाँ है। जब बेंगलुरु दक्षिण पश्चिम, अगर ये इसके नाम से है तो क्या ये दक्षिण और पश्चिम ये माना जाएगा? ये दक्षिण पश्चिम नहीं, अपने राजस्थान में तो बरसात यूँ होती है, ये तो अपन को पता है, यूँ बरसात होती है। तो दक्षिण पश्चिम का मतलब तो ये है, दक्षिण और पश्चिम। देखते हैं, जब बेंगलुरु 1 जून तथा 5 जून के मध्य, चेन्नई 25 मई तथा 1 जून के मध्य, नागपुर 10 जून तथा 15 जून के मध्य। ठीक, तो बेंगलुरु में पहुंचा है 1 जून से 5 जून के मध्य। चेन्नई में 25 मई, चेन्नई यहाँ है, 25 मई तथा 1 जून के मध्य। नागपुर है किसकी राजधानी? नागपुर है
ना, कानपुर है वो तो, कानपुर वो यूपी में है, नागपुर तो महाराष्ट्र में है ये, है ना। सही है कि नागपुर महाराष्ट्र में। 10 जून से 15 जून के मध्य इम्फाल ये मणिपुर की राजधानी है। 10 जून से 15 जून के मध्य, दोबारा देख, छोड़ेंगे नहीं। बेंगलुरु 1 जून तथा 5 जून के मध्य, सही है ना भाई। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। चेन्नई ये है 25 मई तथा 1 जून के मध्य। नागपुर 10 जून तथा 15 जून के मध्य, ठीक। नागपुर 10 जून से 15। नागपुर मध्य प्रदेश में तो नहीं है नागपुर, पता नहीं है नागपुर। कानपुर तो कई यूपी में है। नागपुर 10 जून से 15 जून के मध्य। जनगणना 2011 में जनगणना 2001 की तुलना में निम्नलिखित में किस राज्य में लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि अंकित की गई? जनगणना 2011 में जनगणना 2001 की तुलना में निम्नलिखित में किस राज्य में लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि अंकित की गई? केरल, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। मिजोरम की राजधानी जैसे जय आइजोल, नागालैंड की कोहिमा, केरल की तिरुवनंतपुरम, अरुणाचल की अरुणा ईटानगर है। किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक वृद्धि अंकित की गई? तो लिंगानुपात तो फिर केरल है। हाँ, कोई वही नहीं है। अरे भैया, किस राज्य में लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि अंकित की गई? मिजोरम है। लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि अंकित की गई। वृद्धि की पूछ रहा है वो, ठीक। ये नहीं पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा किस में है, वो पूछ रहा है वृद्धि, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस में ये नहीं पूछ रहा है, मिजोरम है। 21 में 4। निम्नलिखित प्रायद्वीपीय पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। निम्नलिखित प्रायद्वीपीय पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है, जैसे कि उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। निम्नलिखित प्रायद्वीपीय पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। नल्ला मलाई, पालकोंडा, सेवराय, जावदी। पालकोंडा, नल्ला मलाई, जावदी, सेवराय, पता नहीं है भैया ना। 22 में 4 है। जब अगर देखें उत्तर से दक्षिण तो नल्ला मलाई, पालकोंडा, अब ये पाल वगैरह है ना, जैसे पालघाट वगैरह, ये तो केरल में है। और जैसे कि वो है ना दोदा बेटा वो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं ना, उनका हिस्सा है। नीलगिरी पहाड़ियाँ, दोदा बेटा और अनाईमुड़ी जो है ना, ये जो प्रायद्वीप, ये जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, इनकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी के पास में है, जस्ट में दोदा बेटा, ठीक है। प्रायद्वीपीय है ना, इनमें सबसे ऊंची यही है अनाईमुड़ी से जस्ट सार है दोदा बेटा, तो अनाईमुड़ी सबसे ऊंची है, इसके बाद में दोदा बेटा है। उत्तर से दक्षिण 22 में 4। नल्ला मलाई, फिर पालकोंडा, जावदी, सेवराय। तगड़ा क्वेश्चन दिया। नल्ला मलाई, पालकोंडा, जावदी, सेवराय। अटलांटिक महासागर में निम्नलिखित में से कौन सा गर्त खाई भूमध्य रेखा के निकट अवस्थित है? अटलांटिक महासागर में निम्नलिखित में कौन सा गर्त खाई भूमध्य रेखा के निकट अवस्थित है? तेईस में 4 है। 23 में 4 है। रोमांच से अटलांटिक महासागर निम्न से कौन सा गर्त खाई भूमध्य रेखा के निकट अवस्थित है? रोमांच से। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जब निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, जब इसका हो जाएगा चॉइस में 4, ये नहीं है। पृथ्वी पर महाद्वीप तथा महासागर एक दूसरे के प्रतिध्रुव स्थिति पर है। पृथ्वी पर महाद्वीप तथा महासागर एक दूसरे के प्रतिध्रुव स्थिति पर है। महाद्वीपीय भाग मोटे तौर पर त्रिभुजाकार आकृति में फैले हैं। अर्थ तथा अंटार्कटिका इस नियम के अपवाद हैं। मोटे तौर पर महासागर भी त्रिभुजाकार है। पृथ्वी पर महाद्वीप तथा महासागर, जैसे कि ये पृथ्वी है, एक दूसरे के प्रतिध्रुव स्थिति पर है, ठीक है। महाद्वीपीय भाग मोटे तौर पर त्रिभुजाकार आकृति में फैले हैं। महाद्वीपीय भाग तथा महासागर एक दूसरे के प्रतिध्रुव स्थिति पर है। प्रतिध्रुव
महाद्वीप विभाग मोटे तौर पर त्रिभुजाकार आकृति में फैले हैं, त्रिभुजाकार आकृति में फैले हैं। दोबारा से देखते हैं। पृथ्वी पर महाद्वीप तथा महासागर एक दूसरे के प्रतिध्रुव स्थिति पर है। ठीक है, पृथ्वी पर महाद्वीप तथा महासागर एक दूसरे के प्रतिध्रुव स्थिति पर है। महाद्वीप भाग मोटे तौर पर त्रिभुजाकार आकृति में फैले हैं। ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका इस नियम के अपवाद हैं। मोटे तौर पर महासागर भी त्रिभुजाकार हैं, त्रिभुजाकार। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में वर्ष 2011 में बाल लिंग अनुपात कितना था? अब ये तो पता है भाई, जैसे कि पुरुष साक्षरता है ना, उसमें पुरुष में की मात्रा है तो ये झुंझुनू में सबसे टॉप है ना, यानी 79.19। महिला साक्षरता वो कितनी है? वो है 52.12 कुल है ये। ठीक है, सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता है वो जो है कोटा में है। ठीक है, और 0 से 6 लिंग अनुपात है ना, उसमें सीकर झुंझुनू, और सबसे कम जो 0 से 6 लिंग अनुपात में सबसे कम स्थिति है सीकर झुंझुनू और करौली। शिक्षित है वही खराब है, ऐसे याद कर रखा है। तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण में नगरीय क्षेत्र में वर्ष 2011 में बाल लिंग अनुपात था। ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में वर्ष 2011 में ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में बाल लिंग अनुपात था। तो ये ग्रामीण है, ये नगरीय है। तो नगरीय में तो कम मिलेगा। ठीक है, तो 933, 914 नहीं यार, ये है 892, 874, 892, 874। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में वर्ष 2011 में बाल लिंग अनुपात था 892, 874। 25 में 2 है, 892, 874। 892 तो ग्रामीण है, बाल लिंग अनुपात था, और नगरीय में 874 है। तो 92 तो ग्रामीण है, यानी कि 8, 9 और 2, और ये आ जाएगा 8 का आधा कर दे 4 और 7, यानी कि 8, 9, 8, 7 रह जाएगा ध्यान। जैसे कि 8, 9, 8 है, 9 है, 8, 9 है, और वो है 8, 9, इसमें 8 ज़्यादा है, 8, 7, 4। ठीक, 8 का फिर आधा कर दे 4, तो 8, 7, 4 ये तो है शहर, और 8, 9 ये 2 है। ठीक भाई, तो 8, 9, 2, 8, 9, 8, 7, 4, 8, 9, 8, 7। ठीक, 8, 9, 2, 8, 7, 4, 8, 9, और जैसे कि 8, 9 है और 7, 8 है, तो फिर 8 पहले आ जाएगा, 8, 7, 4। भारत में स्टार्टअप इंडिया पहले किस बार शुरू की गई थी? 4, 2016। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब मेखला के संबंध निम्नलिखित में कौन से कथन सही नहीं है? 27 में 3। यह मेखला तापीय जन्य नहीं है। यह दोनों गोलार्ध 25 डिग्री से 30 डिग्री, जैसे कि ये पृथ्वी है, भूमध्य रेखा, बृहस्पति रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ये ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच भूमध्य रेखा, बृहस्पति रेखा। ठीक है, ग्रीनविच रेखा ही है ये तो देशांतर रेखा है। यहाँ पर इसको ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, ये पता नहीं है ग्रीनविच किसको बोलते हैं। ये तो भूमध्य रेखा है ये वाली तो, और ग्रीनविच चल छोड़। यह मेखला तापीय जन्य नहीं है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब मेखला के संबंध में निम्न कौन सा कथन सही नहीं है? यह मेखला तापीय जन्य नहीं है। यह दोनों गोलार्धों में 25 से 35 अक्षांशों के मध्य स्थित है। और जैसे कि ये 0 है, 0 से 1 से 22 से 1/2, 22 से फिर 66, 66 से फिर 99, ऐसे है। तो फिर यह दोनों गोलार्धों 25 डिग्री से 35 डिग्री, जैसे कि इधर भी 25 से 35, इधर भी 25 से 35 अक्षांशों के मध्य विस्तृत है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब मेखला के संबंध में सही नहीं है, तो ये तो हटा ही दिया। यह मेखला तापीय जन्य नहीं है।
यह दोनों गोलार्ध 25 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य में विस्तृत है। यह मेघला अस्व अक्षांश भी कहलाती है। 25 से 35। तांबा जवाब क्षेत्र और जिला सम्मिलित नहीं है। 28 1। धौला माता, धौला माला ये सवाई माधोपुर में नहीं है भाई, ठीक है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। माधोपुर की स्थापना माधो सिंह ने की थी। गणेश जी का जो मंदिर है वो रणथंभौर में ही है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में ही है। तांबा जवाब क्षेत्र जिला बारी चित्तौड़गढ़ में है। अहनौतिया अजमेर में है। देवपुरा बनेड़ा भीलवाड़ा में है। देवपुर बनेड़ा भीलवाड़ा, अहनौतिया अजमेर, बारी चित्तौड़गढ़ है ना। तो बारी चित्तौड़गढ़ में है, अहनौतिया अजमेर है। अहनौतिया अहनो है ना, अहनौतिया धैनौस, अहनौतिया अजमेर। और देवपुरा बनेड़ा बनेड़ा से भीलवाड़ा रह जाएगा का ध्यान। वो पूछ सकता है कि बताइए बारी कहाँ है। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन तांबा जवाब क्षेत्र हैं। बारी जो चित्तौड़गढ़ में, हनौतिया अजमेर में, देवपुरा बनेड़ा भीलवाड़ा। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के किस राज्य में उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में अभिलेखित वन क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक था। वन क्षेत्र की बात है ना, तो फिर ये तो फिर मध्य प्रदेश है। ये पर सिक्किम करेगा 29 में। सिक्किम ये यार। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के किस राज्य में उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के अभिलेखित वन क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक था। सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम गंगटोक, मणिपुर की असम। सिक्किम। लघु ज्वार को कितने अंतराल पर पुनरावृत्ति होती है। तो ये 6 महीने वगैरह तो नहीं आएगा ना। लघु ज्वार की बात है ना, तो वो आ जाएगा 24 घंटे 26 मिनट में। अरे यार ये तो पखवाड़ा की बात कर रहा है, 15 दिन की। लघु ज्वार कितने अंतराल पर पुनरावृत्ति होती है। पखवाड़ा 15 दिन को बोलते हैं पखवाड़ा। लघु ज्वार की कितने अंतराल पर पुनरावृत्ति होती है। पखवाड़ा। स्थानीय पवन और देश 31-2। जोंडा अर्जेंटीना, तुहेंतेपेसर मैक्सिको, यामो जापान। वैसे नाम से पता चल रहा है यामो जापान, इसका तो कोई आता पता नहीं लग रहा है। तुहेंतेपेसर मैक्सिको, जोंडा अर्जेंटीना। नोई आर्डेटे किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्भेदनों से संबंधित है। नोई आर्डेटे किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्भेदनों से संबंधित है। 32 है ना। 1 है पिलियन तुल्य। नोई आर्डेटे किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्भेदनों से संबंधित है। तो ऊपर होकर जा रही है। नोई आर्डेटे किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्भेदन से संबंधित है। पिलियन तुल्य। फिर अधिक गहरे उद्गम केंद्रित उच्च तीव्रता वाले भूकंप संरचनात्मक प्लेट सीमाओं पर आते हैं। प्लेटों के हवा में टकराने से एक प्लेट का क्षेपण दूसरी प्लेट के नीचे हो जाता है। 33 में 2 है। ए असत्य किंतु आर सत्य है। प्लेटों के आपस में टकराने से एक प्लेट का क्षेपण दूसरी प्लेट के नीचे हो जाता है। अधिक गहरे उद्गम केंद्रित उच्च तीव्रता वाले भूकंप संरचनात्मक प्लेट सीमा पर आते हैं। अधिक गहरे उद्गम केंद्र नहीं, ये नहीं है ना। आर सही है। पश्चिम राजस्थान में निम्नलिखित में किस प्रकार के पवनानुवर्ती बालक स्तूप पाए जाते हैं। पश्चिम में तो फिर सीप, बरकान, पवन विमुखी, वनस्पति युक्त रेखीय। पवन विमुखी रेखीय। सीप बरकान तो है भाई। अब बी को हटा दे तो फिर देखते हैं। दखन 34 में 3 है क्या। 34 में 2 है। ए बी डी, ए बी और डी ये नहीं है। पश्चिम राजस्थान निम्न में किस प्रकार के पवनानुवर्ती, यानी कि जैसे कि पवन चल रही है तो उसके हिसाब से चलने वाले वो है ये। आई बात समझ में। पवनानुवर्ती यानी कि जो जिस प्रकार से पवन चलती है उसी प्रकार से चलने वाले।
पाए जाते हैं तो सीप है। वनस्पति युक्त रेखीय है, पवन विमुख रेखीय है, बरखा नहीं है भाई। पवनानुवर्ती बाल के स्तूप पाए जाते हैं। 34 में 2 है ABD। तगड़ा दिया है, बरखा नहीं है। जब लंदन में दोपहर के 12 बजे हैं तो चेन्नई में 80 तथा न्यूयॉर्क में 74 पश्चिम में स्थानीय समय क्रमश क्या होगा। अब ये अपन को पता है जैसे कि ये पृथ्वी है, अब ये तो है देशांतर, ठीक, और ये है अक्षांश। अक्षांश के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर, जबकि देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक भाई। तो फिर 1 डिग्री का मतलब हो जाएगा 4 मिनट। आई बात समझ में। जब लंदन में दोपहर के 12 बजे हैं, अब मान ले जाए ये लंदन है, 12 बज रहे हैं यहाँ, और तो चेन्नई 80 डिग्री पूर्व, 80 डिग्री पूर्व तथा न्यूयॉर्क 74 डिग्री पश्चिम स्थानीय समय क्रम क्या होगा। तो 80 डिग्री पूर्व, 80 डिग्री है ना, तो 80 डिग्री में क्या हो जाएगा फिर, 80 डिग्री में अगर जैसे कि 80 डिग्री है, 80 डिग्री 400 गुणा करें इसको, है ना, 8 गुणा 16 8 चौको 32, 320, 320 में भाग दे 60 को, जब चंद्रवार चित्रा 30 छप्पन 30, ठीक है, यानी कि 30 यानी 5 घंटा, 30 जब 5 घंटा और तो फिर 12 में फिर 5 जोड़ 1200, 1 2 3 4 5 और ये है शायद, है ना, 5 20, ये 20 भी बच रहा है ना, 5 20 देखता खंड 35 में। ये अच्छा कर दिया भाई क्वेश्चन। 5 20 से 7 4 AM। जब लंदन में दोपहर के 12 बजे हैं तो चेन्नई 80 डिग्री पूर्व तथा न्यूयॉर्क 74 डिग्री पश्चिम में स्थानीय समय क्रमश क्या होगा। 5 20 PM 7 4 AM। लेकिन है ना, यही ज़रूरी नहीं है कि यही देखें, है ना, वो तो हो गया ये 80 डिग्री, ये 74 का भी निकाल के देखना चाहिए, ठीक है, वो तो शेष बच रहा था जो कि हाँ 5 20 है, तो इस वजह से। USDS वर्गीकरण के अनुसार वितरण 36 में 4 है, 36 में 4 है, तो इसका मतलब है सम्मिलित नहीं है, ये सम्मिलित नहीं है, और थोड़ी है इसमें 36 में 4, यानी कि ये नहीं है। अल्फीसोल्स मृदा UCDS वर्गीकरण के अनुसार अल्फीसोल्स टोंक करौली दौसा, वर्टिसोल्स झालावाड़ कोटा बूंदी, एंटीसोल्स जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर, इंसेप्टिसोल्स ये पहाड़ी है, जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र है उनमें सेफ्टी लगा के चल रहे हैं, ऐसे याद कर रखा है इंसेप्टिसोल्स। वर्टिसोल यानी सावन के बट्टी, क्रिया किसे करेगा, पानी से करेगा, तो वही साधन ज़्यादा बर्दाश्त किधर होती है, झालावाड़ कोटा और बूंदी, है ना, ये वर्टिसोल है। एंटीसोल जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर, ठीक, तो ये गर्म बहुल है, ऐसे याद कर सकते हैं एंटीसोल। अल्फीसेल कुल्फी से याद कर रखा है, टोंक करौली और दौसा, ठीक, और एक है जिप्सीफेरम, तो बीकानेर के दौरे में जिप्सी में बैठ के घूम रहे हैं। जिप्सीफेरम किस प्रकार की है, रेतीली है। 36 ये जो पहाड़ी क्षेत्रों में मिलेगी इंसेप्टिसोल, ठीक, पहाड़ी इलाकों में। एंटीसोल जैसलमेर बाड़मेर और बीकानेर, एंटीसोल जैसलमेर बाड़मेर और बीकानेर। वर्टिसोल झालावाड़ कोटा और बूंदी। अल्फीसोल टोंक करौली दौसा। इसको ऐसे कर ले भाई, है ना, जैसे कि अल्फी तो सोल तो सब में है, इससे तो नहीं पड़ी पार, है ना, तो अल्फीसोल कुल्फी, तो टोंक करौली दौसा। वर्टिसोल तो याद है, झालावाड़ कोटा बूंदी, 12 भी आ सकता है। एंटीसोल जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर, एंटी कि भाई एकदम गर्म है ना, यानी कि एकदम गर्म है, एंटी है, ठीक है, तो एंटी गर्म है, जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर। वर्टिसोल झालावाड़ कोटा बूंदी, अल्फी टोंक करौली दौसा। दोबारा देख,
अल्फिसोल टोंक, करौली दौसा। सिरोही दौसा का है। करौली सबसे पहले संधि करी थी त्रिलोकचंद माथुर करौली प्रजामंडल। बटीसोल सावन की बट्टियाँ ने क्रिया करेगा। झालावाड़, कोटा और बूंदी। एंटीसोल जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। एंटी ठीक एकदम गर्म बहुल है, एंटी पार्टी। इंसेप्टिसोर्स ये पर्वतीय क्षेत्र में मिलेगी भाई ज़्यादातर। एडवर्ड स्वेस के अनुसार सीमा परत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? एडवर्ड स्वेस 37 में 4। इस परत का औसत घनत्व 2.9 से 4.7 के मध्य है। इस परत में क्षारीय पदार्थ की प्रचुरता होती है। सियाल परत के ठीक नीचे सीमा परत स्थित होती है। जब है ना ये ऐसे है जैसे कि ये परत भी है ना। क्रोड़ अंदर ही अंदर क्रोड़ ठीक क्रोड़ जो भी है ना क्रोड़ है, क्रोम नहीं क्रोड़। फिर जैसे कि सियाल सीमा निपे, सियाल सीमा निपे और क्रोड़ ठीक। तो सियाल सीमा और निपे फिर क्रोड़ है। सियाल सीमा निपे क्रोड़। 37 में 4। इस परत का औसत घनत्व सीमा की बात है। इस परत का औसत घनत्व 2.9 से 4.7 के मध्य है। इस परत में क्षारीय पदार्थों की प्रचुरता होती है। सियाल सीमा और निपे पहले आएगी सियाल, फिर सीमा, फिर निपे, फिर वो क्रोड़ जो एकदम लोहे उनसे बना होता है। सियाल परत के ठीक नीचे सीमा परत होती है। सियाल सीमा ठीक है। तो सीमा परत होती है। सियाल सीमा निपे ये गलत है। एप्लेटन परत पाई जाती है आयन मंडल में। एप्लेटन परत पाई जाती है आयन मंडल में। आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार सेवा क्षेत्र के कौन से उपक्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 25 अंतिम अनुमान के दौरान मौद्रिक संकलन घरेलू उत्पादन में उच्चतर योगदान प्रदर्शित किया है? 39-4। वित्तीय वास्तविक परिसंपदा और व्यावसायिक सेवाएं। वित्तीय वास्तविक परिसंपदा और व्यावसायिक सेवाएं। वित्तीय वास्तविक परिसंपदा और व्यावसायिक सेवाएं। संरचनात्मक मुद्रास्फीति उत्पन्न होने के कारण हो सकते हैं। अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है 40 में 3। बी और सी। उत्पादन के साधनों की अगतिशीलता, सामाजिक ढांचे में कठोरता। संरचनात्मक मुद्रास्फीति उत्पन्न होने के कारण हो सकते हैं। संरचनात्मक मुद्रास्फीति उत्पन्न होने के कारण हो सकते हैं। उत्पादन के साधनों की अगतिशीलता, सामाजिक ढांचे में कठोरता है। मतलब संरचनात्मक मुद्रास्फीति उत्पन्न होने के कारण हो सकते हैं। उत्पादन के साधनों की अगतिशीलता, सामाजिक ढांचे में कठोरता। शाखा विस्तार से निवेश गतिविधियां बढ़ेगी जब केंद्रीय बैंक। 4 ए और डी सही है। ए और डी। बैंक दर घटाएं, प्रतिभूतियों खुले बाजार से खरीदें। शाखा विस्तार से निवेश गतिविधियां बढ़ेगी जब केंद्रीय बैंक, मान लेते हैं ये बैंक है सेंटर और इसकी ये शाखा है। शाखा विस्तार में निवेश गतिविधियां बढ़ेगी जब केंद्रीय बैंक दर घटाएंगे और प्रतिभूतियों खुले बाजार से खरीदें। ठीक है। बैंक दर घटाएं और प्रतिभूतियों खुले बाजार से खरीदें। शाखा विस्तार। व्यापारिक बैंकों में विशुद्ध शाब्दिक जमा मुद्रा की पूर्ति किन मापों के घटक हैं? M3 M4। शब्द आवृत्ति बंटन मैदेक्स मादिका पता नहीं है ना। 43 में 3 है। इनमें से कौन सा एक कथन? मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2023 के लिए भारत के लिए असमानता सामाजिक शिक्षा सूचकांक के संबंध में सही नहीं है। 44-2 को हटा दे। निम्न में से कौन सा एक कथन मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2023 के लिए भारत के लिए असमानता सामाजिक शिक्षा सूचकांक के संबंध में सही नहीं है?
भारत के लिए इस सूचकांक का मान भूटान के सूचकांक से अधिक है। निम्न में से कौन सा एक कथन मानव विकास रिपोर्ट 2025 वर्ष 2023 के लिए भारत के लिए असमानता समायोजित शिक्षा सूचकांक के संबंध में सही नहीं है। भारत के लिए इस सूचकांक का मान भूटान के सूचकांक से अधिक है। भारत के लिए इस सूचकांक मान नेपाल के सूचकांक से अधिक है। भारत के लिए इस सूचकांक मान बांग्लादेश के सूचकांक से अधिक है। ठीक है, तो भूटान से, बांग्लादेश से और नेपाल से अपना अधिक है, लेकिन श्रीलंका से कम है। आई बात समझ में? नेपाल के सूचकांक से है ना अधिक है, बांग्लादेश के सूचकांक से अधिक है मानव विकास रिपोर्ट, भूटान के सूचकांक से अधिक है। निम्न से कौन सी अभिव्यंजनाएं राष्ट्रीय आय समग्र के बारे में सही है? ये राष्ट्रीय आय के बारे में तो बार बार क्वेश्चन आता, 45 में 3, ए और बी सही है। बाजार कीमतों पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, विशुद्ध परोक्ष कर और राष्ट्रीय आय। बाजार कीमतों पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, विशुद्ध परोक्ष कर बराबर राष्ट्रीय आय। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय। बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद। बाजार कीमतों पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस विशुद्ध परोक्ष कर, विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस विशुद्ध परोक्ष कर राष्ट्रीय आय। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय बराबर बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, GNP का पूरा नाम है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP का पूरा नाम क्या है? GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेशनल इनकम। GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP, मार्केट प्राइस। भारत में राष्ट्रीय बहुआयाम गरीब सूचकांक निम्न से किसे क्षेत्रों में अभाव को मापता है? तो ये है देख, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, यही है 46 में 1 है ना, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, NCERT, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। वर्ष 2025 में भारत सरकार ने कितने श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं से समेकित किया? 47 में 1, 29। वर्ष 2025 में भारत सरकार ने कितने श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं से समेकित किया? 29। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। 48 में 1 है। जब BA 1 2 3 4, जब BACD BAC और D। मुद्रा का प्रकार अर्थ, अधिदिष्ट मुद्रा, इसको बोलते हैं सरकार के आदेश के द्वारा जारी की गई मुद्रा। न्यासी मुद्रा, मुद्रा जिसे भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच विश्वास के कारण विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। पूर्णकाय मुद्रा, वस्तु का मूल्य मुद्रा के मूल्य के बराबर होता है। शाक मुद्रा, मुद्रा का मूल्य वस्तु के मूल्य से अधिक होता है। अधिदिष्ट मुद्रा, इसका मतलब है सरकार के आदेश के द्वारा जारी की गई मुद्रा, अधिदिष्ट मुद्रा, ठीक है, सरकार के आदेश के द्वारा जारी की गई मुद्रा। न्यासी मुद्रा, मुद्रा जिसे भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच विश्वास के कारण विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है, न्यासी मुद्रा जिसे भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच विश्वास के कारण विनिमय के माध्यम, विनिमय मतलब लेन देन के रूप में स्वीकार किया जाता है, वो न्यासी मुद्रा है। पूर्णकाय मुद्रा, वस्तु का मूल्य मुद्रा के मूल्य के बराबर होता है। वस्तु का मूल्य
मुद्रा के मूल्य, शाक मुद्रा। मुद्रा का मूल्य वस्तु के मूल्य से, मुद्रा का मूल्य वस्तु के मूल्य से अधिक होता है। मुद्रा का मूल्य, जैसे कि ये मुद्रा है, मुद्रा का मूल्य वस्तु के मूल्य से अधिक होता है ना, वो तो है शाक। पूर्णकाय मुद्रा, वस्तु का मूल्य मुद्रा के मूल्य के बराबर, वो पूर्णकाय मुद्रा है। न्यासी मुद्रा। फैट मनी रह जाएगा, ध्यान नहीं रहेगा भाई। 48 में 1, यानी कि 1 2 BACD, BACD, BAC और D। अधिष्ठित मुद्रा, सरकार का आदेश के द्वारा जारी की गई मुद्रा। न्यासी मुद्रा, मुद्रा जिसे भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता बीच विश्वास के कारण विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। न्यासी, इसको बोलते हैं फिड्यूशियरी मनी, फैट मनी, पूर्णकार फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी। 49 2 है। किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार 22 अधिसूचित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। इसमें खरीफ, रबी और वाणिज्यिक फसलों की संख्या क्रमश है 3 14 6 2। मतलब किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार 22 अधिसूचित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा। इसमें खरीफ, रबी और वाणिज्यिक फसलों की संख्या क्रमश है 14 6 और 2। अब यहाँ से बाद में देखेंगे। चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।